हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपको विज्ञान सब्जेक्ट 9th पढ़ाऊंगी, ठीक है। और आपको ये क्लासेस अभी मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ, तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं विज्ञान। यानी विज्ञान क्या है, हमें विज्ञान पढ़ना है, लेकिन हमें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान हम किसे कहते हैं, जब हम प्रकृति में उपस्थित विभिन्न वस्तुओं की प्रकृति और उनके व्यवहार जैसे गुणों आदि का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यानी कि प्रकृति में जो भी वस्तुएं उपस्थित है, ठीक है, हमारी प्रकृति में जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना, उनके गुणों का, उनकी प्रकृति का, उनके व्यवहार को क्या करना, जांचना, परखना, यानी कि उन सभी के बारे में पता लगाना, ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाते हैं। यानी हम अगर इसे सीधी सी भाषा में बोलें अपनी लैंग्वेज में, तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यानी जैसे कि पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, कोई भी जीव जंतु हैं, इन सभी के बारे में हम क्या करते हैं, किताबों के जरिए जानते हैं। ये कौन सा पक्षी है, ये कौन सा पेड़ है, इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, ये कितने दिनों बाद फूलेगा, कितने दिनों बाद इसमें फल आएगा, इसका फल कैसा होगा, उसका स्वभाव, स्वाद, व्यवहार, उसका गुण, वो कैसा दिखता है, इत्यादि चीज़ों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और ये किसके द्वारा संभव है, ये विज्ञान के द्वारा संभव है। यानी कि हमारे यहाँ अगर हम बोलें कि विज्ञान का जो मेन रोल है वो किसी भी वस्तु, यानी प्रकृति में जितनी भी सारी वस्तुएं उपस्थित हैं, अब आपको तो पता ही है कि प्रकृति में बहुत सारी वस्तुएं उपस्थित है। जैसे क्या क्या उपस्थित है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी इत्यादि चीज़ें, मनुष्य, यानी कि खाना पानी, ये सब कुछ, हवा, ये सारी चीज़ें क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। अब हम कहेंगे कि हमें विज्ञान कैसे पता चलता है कि कोई भी चीज़ में विज्ञान है। तो आपने देखा होगा घर में खाना पकाते हुए मम्मी को, तो जो खाना पकता है उसके पीछे भी एक विज्ञान होता है, और जो हम खाना खाते हैं और वो खाना पच जाता है उसके पीछे भी एक विज्ञान होता है। यानी कि हर चीज़ के पीछे क्या होता है, विज्ञान होता है, ठीक है। अभी आपको आगे चल के विज्ञान में सारी चीज़ें जैसे कि फिजिकली और रासायनिकली, जैसे तत्व होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं, कुछ जो चीज़ें होती हैं, इन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा आगे चल के हमें। अभी फ़िलहाल आपको 9th में सिर्फ विज्ञान पढ़ना है। आगे चल के विज्ञान को डिवाइड कर दिया गया है, यानी आप जब 11th में जाएंगे, 11th 12th में, तो इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। जैसे भौतिक शास्त्र, रासायनिक शास्त्र, इन दोनों सब्जेक्टों में बांट दिया है, और जीव विज्ञान, इन तीन को। यानी मेन रोल उसका क्या है, सिर्फ अभी जो ये आपकी विज्ञान है इसमें सिर्फ क्या है, इसमें तीनों का संगम है। यानी इसमें आपकी फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। आगे चल के आपको क्या करेंगे, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी बुक का अलग अलग डिवाइडेशन कर देंगे, यानी कि उसको बांट देंगे। कैसे कि एक सब्जेक्ट आपका बायो आ जाएगा, एक सब्जेक्ट आ जाएगा आपका रासायनिक यानी केमिस्ट्री, और एक आ जाएगा भौतिकी, ठीक है। जो आपको जब मैं बुक पढ़ाऊंगी तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी भी आपकी इस बुक में ये सारी चीज़ें उपस्थित है, बट आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आने लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ इस परिभाषा को ही ध्यान से पढ़िए और इसको दोहरा लीजिएगा। आगे चल के मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ और उसमें आपको लिखना होगा। अगर हम इसके राइटर की बात करते हैं, यानी विज्ञान को किसने सबसे पहले हमें प्रोवाइड किया, यानी किसने इसकी परिभाषा दी, तो हम एक वैज्ञानिक को नहीं कह सकते। जैसे कि मेंटल हैं, उन्होंने आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, ठीक है। अरस्तु हैं, उन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी वैज्ञानिक को निर्धारित रूप से एक जनक के तौर पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मैं आपको और वीडियो भेजूंगी। अभी फ़िलहाल इतना ही, नमस्कार।